झारखंड के अमीन एसोसिएशन की बैठक समाहरणालय भवन के समक्ष आज हुई है। उन्होंने बताया कि 2013 की हमारी मांगें हैं जो पूरी नहीं हो रही और नई अमीनों की नहीं बहाली होने के चलते हमें काफ़ी दिक्कतें हो रही। 33% अमीनों के भरोसे पूरे राज्य का कामकाज चल रहा है जो काफ़ी निंदनीय है और जनता के साथ हमको भी परेशानी हो रही। सुनिए इनके द्वारा क्या कहा गया और क्या मांग रखा गया सरकार से। आप समाहरणालय ऑफिस के बाहर आप लोग इतनी संख्या में एकत्रित हैं, क्या मांग है और कौन से विभाग से? हम लोग राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में सरकारी अमीन पर कार्यरत हैं और सभी से जिलों से, पूरे राज्य के जिलों से लोग आज आए हैं। हम लोगों का मुख्य मांग है कि एक नियमावली बनाया गया था अमीन संवर्ग का वर्ष 2013 में। आज 10 साल बीत जाने के बाद भी उस नियमावली के अनुसार हम लोगों का प्रमोशन आज तक किसी डिस्ट्रिक्ट में अमीन को नहीं किया गया। कई अमीन रिटायर कर गए और अमीन के पद पर ही रह गए। ना उनका वेतनमान में बढ़ोतरी हुआ, ना उनको प्रमोशन का लाभ दिया गया। मुख्य मांग आज के बैठक में हम लोगों का यही है कि जो नियमावली है उसके अनुरूप हर एक ज़िला में प्रमोशन के लायक वरीयता में जो भी अमीन आते हैं उसको तत्काल सरकार द्वारा सभी उपायुक्त को चिट्ठी दिया जाए कि इनका प्रमोशन निश्चित किया जाए नियमावली के अनुसार। आप डीसी लेवल का प्रमोशन की बात है कि मंत्री लेवल के करेंगे? ये हमारे विभाग से जो विभागीय मंत्री हैं, प्रधान सचिव हैं, इनसे हम लोगों की मांग होगी कि ये सभी उपायुक्त महोदय को यहाँ से पत्राचार द्वारा यह सख्त निर्देश दे कि 10 साल के बाद भी आज तक इस नियमावली का इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया, जबकि कई अमीन रिटायर कर गए आज के तारीख में। आप लोग 13 से ये नियमावली बना था, उसके बाद भी तो सरकार आई थी, उससे क्या संज्ञान में दिया? हमने लगातार चिट्ठी दिया है, इसकी कॉपी हम लोगों के संग में अभी भी उपलब्ध है। आज तक सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं सुनती, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे और धरना देना हो, काला बिल्ला लगाना हो, एक दिवसीय हड़ताल हो, अनिश्चितकालीन हड़ताल हो, हर कदम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। अभी हम लोगों ने डिमांड पहले भी दिया, अभी भी दे रहा हूँ और इंतजार करने के बाद आंदोलन चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनुज कुमार है, बोकारो जिला से हैं, अमीन है। आप झारखंड में कितने अंचल है और कितने अमीन आप लोग कार्यरत हैं? बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग 277 अंचल में मात्र 30% लोग ही नियमित हैं। सीनियर बैच लोग रिटायर कर गए हैं। स्वीकृत बल जितना है उतना अंचल अमीन नहीं मिला है, भू अर्जन अमीन नहीं मिला है, जिससे कार्य की अधिकता रहने के कारण अमीन हर जगह पीसा जा रहा है। आपको क्या लगता है नए अमीन को? जो हमारे अमीन भाई ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं, सरकार से हम निवेदन करते हैं उन प्रशिक्षित अमीन को यथाशीघ्र बहाल किया जाए, मेरे कार्य का बंटवारा किया जाए और मेरे काम को सुचारू रूप से चलने दिया जाए। जनता का कितना दिक्कत होता है नहीं रहने से? अमीन के नहीं रहने पर बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। आज कोई घर ऐसा नहीं है, कोई जमीन ऐसा नहीं है जो जिसमें लिटिगेशन ना हो, विवाद ना हो। एक अंचल अमीन को 2-2, 3-3 अंचल का प्रभार दिया जाता है। वह अपना काम करे कि दूसरे अंचल का काम करे कि भूमि की समस्या का निपटारा करे। अंचल में अमीन का यथाशीघ्र बहाली होनी चाहिए और स्वीकृत बल के अतिरिक्त एक अमीन और दिया जाए। जंजीर वाहक के रूप में जो स्वीकृत पद है उसमें जंजीर वाहक की भी नियुक्ति यथाशीघ्र की जाए। अभी सरकार ज़्यादातर आउटसोर्सिंग के द्वारा कहीं भी कार्य कराया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में आउटसोर्सिंग होना चाहिए या परमानेंट होना चाहिए? ये सरकार की बहुत बड़ी गलती है। हम युवाओं के साथ, हम शिक्षित बेरोजगारों के साथ बड़ा प्रतिघात है, क्योंकि प्रशिक्षित अमीन बैठे हुए हैं और आउटसोर्सिंग तीसरे माध्यम पर अस्थायी संविदा पर और आउटसोर्सिंग से भेज देते हैं, जिससे उनका भला नहीं होता है, ना हमारा राज्य का भला होता है, ना ही हमारा जिला का भला होता है। अपना परिचय दीजिए। मैं अजय कुमार, अंचल अमीन लोहरदगा। बताइए आपका जो मांगे हैं क्या सरकार को माननी चाहिए और सरकार के ऊपर कितना बोझ होगा उसका? देखिए, सरकार के ऊपर तो कोई बोझ नहीं है इसमें, इसलिए कि हर विभाग में
आज देखा जाए तो प्रोन्नति दिया जा रहा है, जबकि हम लोगों का नियमावली आज 2013 में बना और बहुत ही दुख की बात है कि आज तक उसका इम्प्लीमेंट सरकार मैंने राजस्व विभाग द्वारा या किसी भी जो भी विभाग में हमारा मैंने नियमावली का जो भेजा गया, हमारा नियमावली जो 2013 में बना, उसके बाद हर एक जिला अधिकारी को, हर एक विभागाध्यक्ष को, हर एक प्रमंडलीय आयुक्त को चिट्ठी निर्गत किया गया, ये राजपत्र में भी प्रकाशन किया गया, गजट में भी प्रकाशन हुआ। लेकिन इस दुख की बात है कि 2013 में नियमावली अमीन नियमावली बनने के बाद भी आज तक हम लोगों को इस संबंध में किसी भी प्रकार का प्रोन्नति से वंचित रखा गया है, जबकि अन्य विभाग में हमेशा प्रोन्नति दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग जो है सो भाईचारे के नाते से इसमें मांग करते हैं तो उस पर सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे, चूँकि राजस्व विभाग के मंत्री भी हैं और उन्हीं के शासनकाल में 2013 में यह नियमावली बनी है, जो कि आज तक नहीं लागू किया गया है। इसे भी अगर लागू किया, मैंने उनसे आग्रह करते हैं कि अविलंब इसको आदेश निर्गत करते हुए इसको लागू करवाया जाए। कहने का मतलब है कि 2013 से आप लोग के साथ एक तरह से टाल मटोल या छलवा भी बोल सकते हैं। जी सर, ये तो हम लोगों के लिए मान लीजिए हर उपायुक्त को भेज दी गई है, इसका मैंने नियमावली को लागू करने के लिए जो मैंने हर उपायुक्त को, हर जिले के उपायुक्त को भेजी गई है, परंतु आज तक नहीं लागू किया गया है। इसलिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि अविलंब आपके शासनकाल में जो कार्य हुआ है वो आज तक पूरा नहीं हुआ है, उसको अविलंब लागू करवाने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं। और साथ में ये भी बधाई देते हैं मुख्यमंत्री को, जो पुरानी पेंशन को लागू किए हैं उससे हम लोग माननीय मुख्यमंत्री को हमेशा बधाई देते हैं। और जब तक हम लोगों का नौकरी रहेगा तब तक वो हम लोगों के लिए बधाई के पात्र होंगे। इसलिए उनसे विशेष आग्रह है कि हम लोग का नियमावली को लागू करवाया जाए। हम लोग आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यदि लागू नहीं होता है तो बाध्य होकर के हम लोगों को करना पड़ेगा। राज्य में जो अमीन और भी हैं, बहुत जगह सीट खाली है, सृजित पद है, लेकिन आउटसोर्सिंग से या किसी भी प्रकार की बहाली की जा रही है, उसे बंद करने के लिए हाईकोर्ट में भी इस तरह का बार बार किया जा रहा है, जिससे कि जो अमीन भाई हमारे मान लिया जाए कि अस्थायी रूप से कार्य कर रहे हैं, उनको भी आगे जाके दिक्कत होगा। इसलिए सरकार से मेरा आग्रह है कि अस्थायी नियुक्ति जो जेपीएससी के माध्यम से हो, जो नियमावली में जो आप आधार बनाए हैं उसके माध्यम से प्रशिक्षित अमीन जो भी हैं, आईटीआई हैं या अमानत ज्योग्राफी डिपार्टमेंट से जो भी किए हैं, जो नियमावली में दर्ज है, उसके आधार पर अविलंब अस्थायी नियुक्ति भी करने की कृपा की जाए। अंतु कुमार, अंचल अमीन, लोहा सिमडेगा। होना कितना जरूरी है? जी, नए प्रशिक्षित अमीन जो 1 साल का कोर्स किए हुए हैं, प्रशिक्षित हैं, बेरोजगार बैठे हुए हैं, मैं सरकार से आग्रह करता हूं, जिस तरह अभी माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी द्वारा लगातार युवाओं के लिए और राज्य हित के लिए 3.5 करोड़ जनता के लिए लगातार सौगात दी जा रही है, तो हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं और आशा कर रहे हैं, हम युवा पीढ़ी, कि हमारे लिए भी वो जल्द से जल्द प्रशिक्षित अमीनों के लिए जल्द अस्थायी बहाली जल्द लागू करें। जी, जैसा कि हमारे जो पुराने हमारे अभिभावक रूप जो अमीन हैं, उनके द्वारा हमें पता चलता है कि कार्य में जो 3.5 करोड़ जनता है, हर घर में कहीं ना कहीं कुछ विवाद है, किसी को खरीदना है, किसी को बेचना है, कहीं पारिवारिक बंटवारा है, तो इनका निपटारा सिर्फ और सिर्फ अमीनों के द्वारा ही किया जा सकता है। हम उनसे लगातार बात करते हैं, उनके द्वारा ये बोला जाता है कि अमीनों की बहुत दिक्कत है, एक अमीन कहाँ काम करे। ये अमीनों के लिए कहीं ना कहीं एक शोषण का विषय बन पा रहा है, क्योंकि एक अमीन है, एक अंचल को देखे, दूसरे अंचल देखे, तीसरे अंचल, और दूसरी बात कहीं ना कहीं अमीनों पे उंगली उठाया जाता है कि अमीन गलत करते हैं। जबकि आप ही बताइए कि इतने लोगों का दुख दर्द एक अकेला अमीन 2-3 अंचल में कहाँ से संभाल पाएगा। इसलिए हम लोगों का सबका एक मत में मांग है कि प्रशिक्षित अमीनों का अस्थायी बहाली जल्द करें, ताकि जो पुराने अमीन हैं उनका कार्य में थोड़ा सा सुविधा हो और 3.5 करोड़ जनतावासी है जिनका काम जल्द से जल्द निपटारा हो सके। मुख्यमंत्री तक ये संज्ञान कैसे जाएगी? हम लोग लगातार बैठक करने का प्रयास कर रहे हैं। आप मीडिया माध्यम से लगातार गुहार लगा रहे हैं कि हमारी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, क्योंकि भू राजस्व मंत्री भी वही हैं। तो हम लोग आशा करते हैं, क्योंकि हम लोग आम जन हैं,
हम लोगों की आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए हम लोग बैठक करके एक प्लान कर रहे हैं कि कैसे हम लोगों की बात वहाँ तक पहुँच पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का कि आप आएँ और हमारे आला अधिकारी और मुख्यमंत्री तक बात पहुँचाने का प्रयास करेंगे कि जिससे हम लोगों की मांग पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाएगा। गौरव अग्रवाल, अध्यक्ष झारखंड प्रशिक्षित अमीन एसोसिएशन।